सीज फायर के बीच इजराइल का ईरान पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। ईरान की ओर से मिसाइल हमले की बात की जा रही है। इजरायली सेना ये कह रहे हैं कि इजरायली क्षेत्रों में अब भी ईरान का मिसाइल अटैक किया जा रहा है। साथ ही इजराइल के कई शहरों में सायरन बजते नजर आ रहे हैं और साथ ही लोग अभी भी घबराए हुए हैं। वापस चलेंगे हमारे साथ, देखिए आपको दिखा दे, इजराइल ने लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सीज फायर के बावजूद अब भी ईरान इजरायली क्षेत्रों में, ये देखिए कैसे वहां पर हमले कर रहा है। और इन हमलों की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं इजराइल की सेना कह रही है कि हम अब भी हमारे तमाम इलाकों में सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं। और ये देखिए अटैक जिस तरीके से ईरान अब भी कर रहा है। हालांकि 3:30 बजे के आसपास देर रात इस बात की पुष्टि और घोषणा की गई थी कि दोनों देश इस वक्त फिलहाल सीज फायर पर सहमति बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इजराइल ये कह रहा है कि 12 घंटे तक सीज फायर को लेकर के अभी ईरान को आगे बढ़ना था और ईरान की तरफ से ये पहल किया गया था सीज फायर की और उसी को कर्तव्य समझकर इसको लेकर के आगे बढ़ना था। लेकिन अब खबर जो आ रही है वो ये कि एक बार फिर से ईरान जो है वो अटैक कर रहा है इजराइल के कई इलाकों में और इस पर इजरायली सेना कह रही है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह धुएं का बड़ा सा गुबार आप आसमान में देख सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब भी इलाकों में सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, लोग घबराए हुए हैं और लोग यही कह रहे हैं कि सीज फायर हो चुका है, उसके बाद ईरान अब भी क्यों हमला कर रहा है। और ये देखिए मिसाइल से हमला किया जा रहा है इजराइल पर और अभी भी ये मिसाइल अटैक जो है वो आप देख सकते हैं, धुएं का लंबा और बड़ा गुबार आसमान में देख सकते हैं। मिसाइल आते हुए जो आ रही थी उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इसी बीच अब सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से अब ईरान जो है, पहले तो वो शांति की बात लेकर के अमेरिका के पास जाता है, फोन पर अमेरिका से बातचीत करता है, कतर और अमेरिका इस बीच में मध्यस्थता करते हैं और ये सशर्त ये कहा जाता है ईरान को कि आप सबसे पहले सीज फायर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो खबर और तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई चौंका देने वाली है। हमारे साथ सिवाज जी हैं, मेजर जनरल, हम आपके पास आएंगे। सर, ये अब एक बार फिर से जो है ईरान सीज फायर के बाद रिटेलिएट कर रहा है, सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमने तस्वीरें भी दिखाई, जबकि लगातार ये कहा गया था, ईरान के ऊपर इस बात का दबाव था कि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और 12 घंटे तक इस सीज फायर को आप खींचेंगे, उसके बाद युद्ध विराम पूरा लगेगा। हाँ, देखो ये सच्चाई है कि कई बार ऐसी टीदिंग प्रॉब्लम आ जाती हैं, मगर ये सच्चाई है कि अभी जो सीज फायर हुआ है वो आने वाले समय में इम्पोर्ट हो जाएगा। ये लगता है कि दोनों तरफ से, स्पेशली ईरान की तरफ से, कि इससे पहले कि प्रॉपर सीज फायर हो हम जितना भी इजराइल की तरफ मिसाइलें फायर कर सकते हैं करें। मगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सीज फायर जो है इसको दोनों तरफ देश चाहते हैं कि सीज फायर हो, क्योंकि ईरान ने ही तो इसकी एक प्रकार से इनिशिएटिव लिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर गए, वो पुतिन से मिले, कहीं न कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी ने काम किया, कतार भी इसके अंदर बीच में था, अमेरिका भी था। तो मुझे लगता नहीं कि ये सीज फायर नहीं होगा। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी सच्चाई है, सीज फायर जो हुआ, ये जो बात हुई, एक ऑनरेबल एग्जिट मिल गया ईरान को। ईरान अपनी जो आवाम को ये बता पाया कि हम ने भी बहुत जोरों से जवाब दिया, अमेरिका का भी और इजराइल का भी, और हमारी भी जीत हुई है। अब बात आती है कि अब ये लड़ाई बंद हो जाएगी तो न्यूक्लियर डील के बारे में बात होगी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफी करीब था, ये IAEA की भी रिपोर्ट करती है कि भाई वो 60% से ज्यादा इनरिच कर चुका था। वो डर्टी बम तो अगले 8-9 दिन में बना सकता है, और अगर उसको प्रॉपर बम बनाना 90% इनरिचमेंट वो भी 1-2 महीने में कर सकता है। तो ये सच्चाई है कि अब कोई पूछता है कि आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, जब छोटे ऐसे देश जो टेक्निकली इतने नहीं है जैसे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान बना पाए। उसकी वजह है कि जब भी वो करीब होता है न्यूक्लियर हथियार बनाने के, तो इजराइल कहीं ना कहीं या तो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक एक्शन लेता है, साइबर वारफेयर या हमला करके उसको 2-3 साल पीछे कर देता है। क्योंकि यह सच्चाई है कि इजराइल एक छोटा देश है। ईरान की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। इसका मतलब ये है कि अगर कल को ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है, और तो इजराइल के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर एक बम भी ईरान डाल देगा इजराइल पे, तो फिर इजराइल का जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा। तो इसलिए एग्जिस्टेंस सर्वाइवल के लिए इजराइल के लिए कोई और चॉइस नहीं, बस यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार कभी ना बनाए। और मुझे लगता है ये बात अभी
समझ में भी आई है सबको कि ये नहीं है कि अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते। ईरान के पास इसलिए नहीं हो सकते कि ईरान जो है वो जो इजराइल को मानता ही नहीं है, वो उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। वो कहता है डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। इसका मतलब खुदा ना खास्ता अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो जाता है तो फिर वो इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर, सर्वाइवल के ऊपर एक प्रकार से थ्रेट है। इसीलिए ईरान को न्यूक्लियर हथियार, और यही नहीं इजराइल, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी मिडिल ईस्ट में नहीं चाहते ईरान के पास ये न्यूक्लियर हथियार हो। जैसे सऊदी अरेबिया है, कतार है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है, बहरान। उसकी वजह यह है कि अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है ईरान के पास तो पूरी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मिडिल ईस्ट में। और क्योंकि ये देश जो हैं इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनको मालूम है आने वाले समय में जो ऑयल है वो ज्यादा 15, 20, 30 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। वो अपनी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वो न्यूक्लियर हथियार की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो वो एक प्रकार से इजराइल की थ्रेट नहीं है, वो बाकी मुस्लिम कंट्री जो मिडिल ईस्ट में उनके लिए भी थ्रेट है और वर्ल्ड के लिए भी थ्रेट है। तो मैं कहूंगा कि ये जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया और जिस प्रकार से 3 जो इनकी न्यूक्लियर साइट थी, स्पेशली फोर्टो, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका के पास ही साधन थे। GBU-57 जो बम थे वो B-2 बम्बर ही कर सकता था, वो भी कार्रवाई की। इसके बाद बातचीत से अब कुछ न कुछ समझौता हुआ है, सीजफायर हुआ, और मुझे लगता है अब ये न्यूक्लियर जो प्लान है उसके ऊपर बातचीत होगी। देखो मैं एक और ध्यान से जाना चाहता हूँ अपने दर्शकों का कि एक बार जो JCPO जिसको बोलते हैं जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर डील 2015 में साइन हुई थी, अमेरिका उससे 2018 में निकल गया था जब डोनाल्ड ट्रंप 1.0 था। उसकी भी वजह यही थी कि ईरान उस समय मूर्ख बना रहा था कि एक तरफ तो उसने डील साइन की, और ईरान की नीयत से भली भांति वाकिफ देश चाहते थे कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हो जाए, और फिलहाल ऐसा ही नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद संजय मेसन सर आपका भी, अश्विनी श्रीवास्तव सर आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।